गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर एनर्जी में सोलर सोलर कूलिंग के बारे में। ओके, तो कूलिंग ऑफ बिल्डिंग के बारे में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस जो लास्ट दो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया वो था सोलर हीटिंग के बारे में। ओके, आज से हमारा टॉपिक रहेगा सोलर कूलिंग ऑफ बिल्डिंग। ओके, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, सोलर कूलिंग ऑफ बिल्डिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिगर हमको दिख रही है वो है सोलर कूलिंग की फिगर है वैसे। ओके, तो सोलर कूलिंग एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा इनिशियल एक डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो समझो कि सोलर पैसिव कूलिंग थ्रू द वेंटिलेशन सबसे पहले उसमें। ठीक है, तो समझो क्या होता है कि जो सोलर कूलिंग जो है, ठीक है, वो वेंटिलेशन इज प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू द आउट ऑफ इंटीरियर स्पेस बाय द नेचर और मैकेनिकल मींस। ओके, तो समझो कि जो वेंटिलेशन स्पेस जो यहाँ पे दिया हुआ है, समझो कि अभी तक हम लोगों ने हीटिंग में ऐसा कुछ देखा था बराबर, कि जहां से हमको जो हॉट एयर है जो बराबर, ठीक है, वो हमको इन करवानी है कहाँ पे। हम लोग सन रेडिएशन को समझो कि हॉट एयर के थ्रू, हॉट एयर जो है वो हम लोग क्या करते थे यहाँ पे रूम के अंदर ले जाते थे। ठीक है, और यहाँ पे सोलर कूलिंग में क्या है, उल्टी पूरी की पूरी समझो कि रिवर्स सिस्टम है। ये जो है हम लोग हॉट एयर को यहाँ से हम लोग उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरी सिस्टम है वो सोलर कूलिंग ऑफ बिल्डिंग। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे जो कंपोनेंट है उसके बारे में बात करेंगे, कौन से कंपोनेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले ये डबल ग्लेज ग्लास है, यहाँ पे हम लोग उसको ग्लेजिंग बोलते हैं। ओके, ये वॉल है जो हम लोगों ने सोलर हीटिंग में देखा था वैसे, और सब ठीक है, सोलर हीटिंग ऑफ बिल्डिंग में देखा था। ओके, देन हॉट एयर और कोल्ड एयर जो है वो उसकी समझो की जो पूरी सर्कुलेशन सिस्टम है वो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ओके, तो समझो की भी बात करते हैं। तो वेंटिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ इंटीरियर स्पेस बाय द नेचुरल और मैकेनिकल मींस। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। हॉट एयर और कोल्ड एयर जो समझो कि इन जो हॉट एयर है वो बाहर जाने की, और समझो कि कोल्ड कोल्ड एयर जो है वो अंदर आने के लिए जो समझो कि प्रॉपर वेंटिलेशन दिया हुआ होता है। ओके, इन द मेथड ऑफ फ्लो ऑफ एयर टेक प्लेस यूजिंग चिमनी इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो पूरी की पूरी जो इफेक्ट है वो चिमनी इफेक्ट के थ्रू जो एयर फ्लो होता है। ओके, तो वो कैसे होता है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो ये क्या होता है यहाँ पे समझो कि ये एरिया में समझो कि एक साउथ वॉल जो यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे एक ये मैसनरी वर्क से एक वॉल बनाई हुई होती है। ठीक है, तो जो ये वॉल जो है, ठीक है, और जो हमारा ग्लास है उसके बीच में समझो कि समझो ये जो वॉल है वो हीट लेती है। यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये जो सोलर रेडिएशन है वो वॉल, ये वॉल को समझो कि हीट देता है। ठीक है, तो ये वॉल गर्म हो मीन्स के हीट लेती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ओके, ये जो ग्लास और जो वॉल के बीच की जो स्पेस है, ठीक है, वो समझो कि गर्म होती है। ठीक है, वो स्पेस में जो एयर है वो गर्म होती है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो एयर गर्म होती है, ठीक है, उसके ऊपर की तरफ एग्जिस्ट वेंटिलेशन होता है। ओके, तो जो एयर गर्म होती है वो ऑटोमेटिकली समझो कि उसकी डेंसिटी कम हो जाने के कारण वो ऊपर की तरफ ट्रांसफर होती है। ठीक है, और चिमनी इफेक्ट जो भी जस्ट बोला मैंने, चिमनी इफेक्ट क्रिएट होती है जिसके कारण जो हॉट एयर है वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, अगर समझो कि यहाँ से रूम में से एयर बाहर निकल जाए तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। तो उसके कारण जो क्या होता है कि जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है यानी वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम के कारण जो कूल्ड एयर जो बाहर से है वो वेंटिलेशन के थ्रू अंदर की तरफ ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो चिमनी इफेक्ट पे वर्क करती है। ठीक है, ओके, तो द एयर बिटवीन द ग्लेज एंड इंटीरियर साउथ वॉल इज हीटेड बाय द सोलर रेडिएशन, जस्ट मैंने डिस्कस किया। ओके, the heated air rise up is ducted outside and the warm air from the room is drawn into the space due to the natural draft does the प्रोड्यूस। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरल ड्राफ्ट प्रोड्यूस होता है, नेगेटिव प्रेशर इफेक्ट जनरेट होती है, जिसके कारण क्या होता है कि समझो कि जो हॉट एयर है वो यहाँ से जो समझो जो गैप है वहाँ पे जो हॉट एयर जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है, और जो कूल एयर है वो अंदर की तरफ ड्रॉ होती है। ठीक है, अंदर की तरफ ड्रॉन होती है। ठीक है, कि जाती है बाई समझो कि नेचुरल ड्राफ्ट के कारण। ओके, एंड द कूल
outside air enters the room from the bottom air vent on the other side of the room. ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है जो समझो कि अदर साइड ऑफ रूम, जो दूसरी साइड रूम का जो है उसकी जो बॉटम एयर जो वेंट है वहां से कूल एयर जो है वो अंदर की तरफ ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो सोलर पैसिव कूलिंग थ्रू वेंटिलेशन। ओके, तो ये पूरी हम लोगों ने समझो कि पहले सबसे पैसिव हीटिंग देखा था, ये उसका बिल्कुल ही विपरीत, उसका बिल्कुल ही उल्टा सोलर पैसिव कूलिंग थ्रू द वेंटिलेशन सिस्टम से है, ठीक है। ओके, तो ये सोलर कूलिंग सिस्टम है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सोलर पंपिंग के बारे में। ओके, ये है सोलर पंपिंग। ओके, तो यहाँ पे सोलर पंपिंग हमको दिख रहा है वो ये जो यहाँ पे जो फिगर है वो है डायरेक्ट कन्वर्जन मेथड की है। ओके, तो समझो कि सोलर पंपिंग दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला एक डायरेक्ट कन्वर्जन मेथड और थर्मोडायनेमिक कन्वर्जन मेथड। ओके, दो कन्वर्जन मेथड है, उस आज हम लोग दोनों डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो सोलर पंपिंग के बारे में बात करते हैं। अ सोलर वाटर इज सॉरी अ सोलर वाटर पंप इज अ सोशली एंड एनवायरमेंटली अट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी टू सप्लाई वाटर। ओके, तो ये समझो कि एक समझो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, बराबर, जो जो सोशली बहुत ही समझो कि बेनिफिशियल और समझो इकोनॉमिकल मेथड है, तो समझो कि सप्लाई द वाटर। ओके, तो वाटर सप्लाई करने के लिए सबसे अच्छी एनवायरमेंटली और सोशली ये बहुत ही अच्छी मेथड है, क्योंकि समझो कि यहाँ पे इंडियंस जो विलेजेस है, बराबर, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि पावर सप्लाई बहुत कम होता है हर जगह पे, समझो कि बहुत जगह पे नहीं पहुँच पाया है, ठीक है, पावर, ठीक है, और पावर सप्लाई रेगुलर टाइमिंग में नहीं होता है, ठीक है। तो समझो कि कुछ ऐसे दूर के गांव जहाँ पे समझो कि ये सोलर पंपिंग जो सिस्टम है उसके कारण क्या होता है कि एक प्रॉपर तरीके से वो पानी मिलता है, और दूसरा की सप्लाई की टेंशन के बगैर पंपिंग होता है पानी का, ठीक है। तो एक तो ये बेनिफिशियल चीज है, ठीक है। ओके, तो स्पेशली इफ द नीड ऑफ वाटर इन अ रिमोट लोकेशन। ओके, अगर रिमोट लोकेशन है वहां पे समझो पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जहाँ पे बिजली और समझो कि वो उसकी समझो कि पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है, वो जगह पे समझो कि ये सिस्टम अच्छी तरह से वर्क करता है। ओके, इन रिमोट लोकेशन। ओके, तो समझो बियॉन्ड द रीच ऑफ पावर लाइंस। ओके, सोलर पावर इज ऑफन द इकोनॉमिकली प्रिफर्ड टेक्नोलॉजी। ओके, तो समझो कि यहाँ पे दो तरीके की मेथड है। ओके, सबसे पहले जो है वो है डायरेक्ट कन्वर्जन मेथड, जो वेरी फर्स्ट मेथड, और जो सेकंड मेथड जो है वो है, दूसरी मेथड जो है वो है थर्मोडायनेमिक कन्वर्जन मेथड। तो आज जो यहाँ पे फिगर जो दिख रही है वो अभी समझो कि डायरेक्ट कन्वर्जन मेथड की फिगर हमको यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, तो इन दिस मेथड अभी सबसे पहले हम लोग उसके कंपोनेंट डिस्कस कर लेते हैं, तो उसमें क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले सोलर पावर्ड है, तो उसमें सोलर पैनल की जरूरत पड़ती है, कि जिसके समझो कि सोलर जो एनर्जी है वो सोलर रेडिएशन ये पैनल पे गिरती है, ठीक है, और ये जो पैनल है वो चार्ज होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ठीक है। तो डीसी पावर जो है वो इलेक्ट्रिक पंप जो एनहांसर है उसको डीसी पावर ये सोलर पैनल से मिलता है, ठीक है। ये जो है पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो पंपिंग की सिस्टम है, जिसके अंदर पिस्टन, सिलेंडर, पाइपिंग, बोर, कैप और सब कुछ ये रचना है, ठीक है। ये बोर पंप है, ठीक है। देन समझो कि ये जो है वो है फ्लोट स्विच है। ओके, तो ये पूरी की पूरी जो समझो कि ये वाटर टैंक है। ओके, तो ये उसके कंपोनेंट है, कौन से कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं डायरेक्ट कन्वर्जन मेथड की। इन दिस मेथड सोलर एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, तो क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होती है, ठीक है। तो क्या होता है, यूजिंग फोटोवोल्टिक पैनल्स, हम लोग यहाँ पे जो फोटोवोल्टिक पैनल है वो यूज करते हैं, जो सोलर पैनल्स है वो। ओके, दिस इलेक्ट्रिसिटी आइदर स्टोर यूज समझो कि दिस इलेक्ट्रिसिटी आइदर स्टोर or used directly into DC motor to convert into AC using inverter। ओके, तो ये जो है वो इन्वर्टर है। ओके, तो क्या होता है कि समझो कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो समझो कि सोलर पैनल से जनरेट होती है वो स्टोर होती है जब जरूरत ना हो तब, और समझो कि अगर जरूरत है ऑन दी स्पॉट समझो, तो वो समझो कि डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं डीसी पावर टू समझो कन्वर्ट करके डीसी मोटर टू एसी मोटर में, उसमें एसी पावर में कन्वर्ट करके उसका यूज कर सकते हैं। ओके, इन्वर्टर के थ्रू। A typical solar powered pumping system consists of solar panel
सोलर पैनल एरे, ओके, उसको हम लोग सोलर एरे को हम लोग सोलर कलेक्टर भी बोलते हैं वैसे, ओके, दैट पावर्स एन इलेक्ट्रिक मोटर विच इज टर्न पावर्स अ बोर और सरफेस पंप शोन इन फिगर, ओके। तो बाकी की जो सिस्टम है वो पंपिंग की सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लॉट दिया हुआ है कि जब जरूरत ना हो, अगर समझो वाटर का लेवल जो है वो समझो कि मेंटेन हो जाए, समझो कि वाटर टैंक में हमारा वाटर फिल हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली स्विच को बंद कर दे। जैसे हमारी आरओ सिस्टम में जो होता है, हम लोगों ने बॉल्स और फ्लोट देखे हुए होते हैं कि जब जरूरत ना हो तब टैंक भर जाए पूरी की पूरी, तब ये फ्लॉट स्विच बंद कर दे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो सोलर पंपिंग की है। एक सिंपल सिस्टम है, डायरेक्ट कन्वर्जन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारी है, ठीक है, उसको डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं, स्टोर करते हैं, बराबर। क्यों, कहाँ पे, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो बोरिंग की जो मोटर है उसको चलाने के लिए, ठीक है। ये हमारा बोरवेल पंप है जिसको बोर के अंदर उतारा हुआ है, ठीक है, और वहां से हम लोगों को पानी मिलता है, ठीक, ओके। तो इसके कंपोनेंट की बात करें, बेसिक जो सिस्टम है वो कंसिस्ट ऑफ सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक पंप एनहांसर, ओके, देन पंप, वाटर टैंक एंड सपोर्टिंग पोल। ये सपोर्टिंग पोल है हमारा, ठीक है, जिसके ऊपर ये सोलर पैनल लगी हुई है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो सिस्टम जो है, द वाटर इज ऑफन पंप फ्रॉम द ग्राउंड, ओके, और stream into the storage tank that provides a gravity feed, okay, so the energy storage is not need for the system, okay। तो ये सिस्टम के लिए एनर्जी जो स्टोर है वो जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में, ओके। तो थर्मोडायनेमिक कन्वर्जन मेथड जो है वो, ठीक है, यहाँ पे समझो थर्मोडायनेमिक कन्वर्जन जो सिस्टम है उसमें समझो कि ये समझो कि थर्मल यहाँ पे आ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो हीट एक्सचेंजर और समझो कि टरबाइन, ओके, थर्मल स्टोरेज कलेक्टर, ये सब उसके कंपोनेंट है वो यूज होते हैं। हम लोग समझो कि बेसिकली जान सकते हैं वैसे कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, हमको फिगर में ही समझ में आ जाएगा वैसे, ओके। तो उसकी बात करते हैं, इन दिस मेथड द सोलर एनर्जी फर्स्ट कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी एंड देन मैकेनिकल एनर्जी इज यूज फॉर द पंपिंग वाटर, समझो। तो क्या है, यहाँ पे थर्मली हम लोग समझो कि एक सिंपल सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे ये है हमारा सोलर जो एरे जो हमारी है, समझे, ठीक है। ये सोलर रेडिएशन जो है वो समझो कि हमारी जो ये सोलर प्लेट पे गिरती है, ठीक है। तो ये सोलर कलेक्टर है, एरे, ओके। देन समझो कि जो पानी गर्म होता है वो हॉट वाटर जो है वो थर्मल स्टोरेज में हम लोग स्टोर करते हैं। आज इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे जो मेथड हमारी है, ठीक है, तो वो है एक्टिव सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम जो है उसमें सेम सिस्टम था, ठीक है। ये इनिशियल सिस्टम जो है वो एक्टिव सोलर स्पेस हीटिंग में सेम सिस्टम था। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ, समझो कि सोलर पंपिंग की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ओके। तो ये है सोलर पंपिंग में थर्मोडायनामिक कन्वर्जन की, ओके। तो इन दिस मेथड सोलर एनर्जी इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी के लिए। तो टरबाइन को घुमाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, यहाँ पे स्टीम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। या तो फिर समझो कि ऐसा समझो कि हाई प्रेशराइज स्टीम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे वर्क करता है मैं थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वैसे, ओके। तो सोलर रेडिएशन के कारण समझो हमारा जो वाटर है वो हीट होता है, ठीक है। हॉट वाटर जो है वो थर्मल स्टोरेज के अंदर जमा होता है, ठीक है। और जो हॉट वाटर थर्मल ये वाटर कंटेंट है और ये स्टीम है हमारी, ओके। तो समझो कि जो हॉट थर्मल स्टोरेज के अंदर समझो स्टीम और वाटर कलेक्ट जो है उसका मिक्सचर जमा होता है, ठीक है। ऐसे इस तरीके से समझो हमारा ये सोलर रेडिएशन जो हमारा जो सोलर वाटर हीटर जो है वो जैसे वर्क करता है उस तरीके से ये सिस्टम पूरी की पूरी वर्क करती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो थर्मल स्टोरेज है वहाँ पे हमारा वाटर है वो हॉट वाटर जो है वो कलेक्ट होता है, ठीक है। और देन आफ्टर क्या होता है कि जो हॉट वाटर है, बराबर, ठीक है, उस वो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में जाता है, ठीक है। सॉरी, ये हमारा समझो कि एक एक्सचेंजर में जाता है, ठीक है, हीट एक्सचेंजर में जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। वो हॉट वाटर है वो यहाँ पे समझो कि जैसे वेपर फ्रेन, लिक्विड फ्रेन, ओके, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है।
तो जो लिक्विड फ्रेयन जो हमारा है, ठीक है, लिक्विड फ्रेयन है वो हीट एक्सचेंजर में जैसे जाता है, वो हीट थोड़ी सी भी ले लेगा तो वो समझो कि हाई वेपर फ्रेयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो वो वेपर फ्रेयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देन आफ्टर समझो कि जो फ्रेयन जो वेपर कंडीशन में है वो उसको हम लोग टरबाइन में यूज करते हैं। ये फ्रेयन जो है वो गैस है जो नॉर्मल टेम्परेचर में भी वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड सॉरी नॉर्मल कंडीशन में जो फ्रेयन हमारा है, ठीक है, वो समझो कि वो लिक्विड में सॉरी लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो उसको समझो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम है, ठीक है। वो छोटी सी हीट में भी वो समझो कि कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन टरबाइन को रोटेट कराया जाता है, ठीक है। टरबाइन रोटेट होते ही समझो कि जो समझो मैकेनिकल टरबाइन का जो मेन शाफ्ट है वो पंप की शाफ्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है, ठीक है। और देन आफ्टर समझो कि वो समझो कि हमको इरिगेशन के लिए हम लोग वो पंपिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है उसमें सबसे पहले क्या किया कि जो हमारा जो मैकेनिकल वर्क था उसको हम लोगों ने सॉरी जो हमारा जो था सबसे पहले जो पूरी सिस्टम को हम लोगों ने क्या किया, दिस मेथड सोलर एनर्जी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू, हम लोगों ने सबसे क्या किया कि सोलर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ पे टरबाइन वर्क में कन्वर्ट कर दिया और देन आफ्टर उसको पंपिंग के वर्क में ले लिया, ठीक है। इन दिस सिस्टम some kind of solar energy collectors like a plate or concentrating type are used for the heating of working fluid, which is then used for the operating a Rankine, Brayton और Stirling engine producing the mechanical power. ओके तो यहाँ पे जो पूरी साइकिल जो Rankine Stirling साइकिल का यूज होता है, ठीक है। ओके okay, Rankine cycle is preferred in a solar energy conversion over the two cycles, okay, because of superiority in the terms of overall efficiency, okay, efficiency जो सबसे अच्छी जो है वो Rankine cycle की है as compared to अदर दो साइकिल हम लोगों ने डिस्कस करी, ठीक है। ओके तो उसके कंपोनेंट की बात करें, सोलर कलेक्टर, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, स्टेशनरी कलेक्टर्स, ओके, सन ट्रैकिंग कॉन्सेंट्रेटर्स, ये सब कुछ चीजें सोलर कलेक्टर्स में यूज होता है। ओके द हीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ओके हीट एक्सचेंजर, ओके रैंकाइन इंजन, कंडेंसर, पंप, ये सब जो चीजें हैं वो यहाँ इसके कंपोनेंट है, हम लोगों ने इनिशियली डिस्कस किए थे वैसे। ओके तो पंप में कौन से यूज होते हैं यहाँ पे, रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, डायफ्राम पंप और रोटरी पंप का यूज हो सकता है वैसे, ठीक है। तो ये जो सब चीजें है वो है। ओके so water is used as a heat transport fluid and convey its heat to a low boiling point. ओके ऑर्गेनिक रैंकाइन साइकिल वर्किंग फ्लूइड, ओके तो रैंकाइन साइकिल में क्या है, फ्रीऑन हम लोग R12 का और R113 का यहाँ पे जनरली यूज करते हैं। जो इसमें जो कि हम लोग ये जो सिस्टम है वो जो अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो देखी है उस हिसाब से ये सिस्टम होती है वैसे। ओके जो हीट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, फ्रीऑन जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। थोड़ी सी हीट को एब्जॉर्ब करके भी वो समझो लो टेम्परेचर पे वो समझो कि वेपर कंडीशन में होता है, ठीक है। ओके द सोलर कलेक्टर रिसीव सोलर एनर्जी, ओके इज एब्जॉर्ब बाय वाटर, यहाँ पे जो सोलर कलेक्टर है वो सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करके समझो कि वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करता है और थर्मल स्टोरेज में स्टोर करता है। ओके द हॉट वाटर गिव्स द हीट रैंकाइन साइकिल वर्किंग फ्लूइड, ओके जो हॉट वाटर जो है वो रैंकाइन साइकिल की जो वर्किंग फ्लूइड है फ्रीऑन जो है 12, ओके R12 को देता है और वो समझो वेपर में कन्वर्ट होता है और टरबाइन के वर्क में वो हेल्प करता है। ओके द हाई प्रेशर वेपर्स ऑफ वर्किंग फ्लूइड प्रोड्यूस इन द हीट एक्सचेंजर इज एक्सपांड इन टरबाइन, ओके तो टरबाइन में एक्सपांड होता है। ओके कंडेंस इन द कंडेंसर एंड लिक्विड फ्लूइड रिटर्न टू द हीट एक्सचेंजर, ओके तो जो समझो कि यहाँ पे टरबाइन में जो फ्रीऑन एक्सपांड हुआ वो फिर से कंडेंसर में कंडेंस होता है और देन फिर से उसको हीट एक्सचेंजर में बाय पंपिंग सिस्टम से वो रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो ये पूरी सिस्टम है। ओके ये एडवांटेजेस इसकी बात करें तो सिंपल एंड रिलायबल सिस्टम है पूरी की पूरी, ओके और समझो कि लो मेंटेनेंस, ओके नो फ्यूल कॉस्ट, ओके ये सब कुछ चीजें यहाँ पे समझो कि बहुत ही एक रिलायबल सिस्टम है पूरी की पूरी। ओके और समझो सिंपल कैन बी मेड टू बी अ मोबाइल, हम लोग छोटी सी जगह में भी और समझो कि उसको हम लोग ये जो पूरी सिस्टम है उसको हर एक जगह पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं, यानी छोटी सी जगह में ये सिस्टम जो है वो समझो कि हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं। ओके अभी बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर पंपिंग। ओके तो पोटेंशियली हाई इनिशियल कॉस्ट, लोअर आउटपुट इन अ क्लाउडी वेदर, ओके तो समझो कि ये जो
इनिशियल कॉस्ट उसकी समझो कि यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट यूज होता है, तो इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है थोड़ी हाई है। ओके, और समझो कि इसका आउटपुट जो क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, तो उसमें क्या प्रॉपर सन रेज समझो कि ये सोलर पैनल पर नहीं गिरते, तो उसके कारण क्या होता है कि उसकी जो आउटपुट क्लाउडी एरिया टाइम में बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और ये समझो कि सन एक्सपोजर जहाँ पे 9 बजे से 3 बजे तक ज़्यादा समझो कि गर्मी होती है, मॉर्निंग 9 टू 3 टू 4 के टाइम पे, बराबर। ठीक है, ये अच्छा परफॉर्मेंस देता है सिर्फ ये टाइम पे। ओके, ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सोलर कुकर के बारे में। ओके।